जीएसटी का नया सेक्शन 128 कैपिटल ए बात करता है पेनल्टी और इंटरेस्ट को माफ़ करने की। अगर आपका कोई केस पेंडिंग चल रहा है और वो फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 और 19, 20 से रिलेटेड है और नॉन फ्रॉड का केस है, तो वैसे सिचुएशन में आप टैक्स का पेमेंट करके इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ करवा सकते हैं। उसके लिए ड्यू डेट दिया गया है 31 मार्च 2025। टैक्स पेमेंट के लिए ड्यू डेट है 31 मार्च 2025। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्लेरिफिकेशन आया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 128 कैपिटल ए के क्लेरिफिकेशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 128 कैपिटल ए ये कहता है कि अगर आपका कोई लिटिगेशन पेंडिंग है सेक्शन 73 से रिलेटेड 17, 18, 18, 19, 19, 20 तो आप टैक्स का पेमेंट करके इंटरेस्ट और पेनल्टी बचा सकते हैं। इसमें सिचुएशन अराइज होता है कि अगर कंबाइंड नोटिस मिला है तो उस केस में क्या होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, इसके यहाँ नोटिस आया जीएसटी का। उस नोटिस में पीरियड इंक्लूड है 17, 18, 18, 19 और 19, 20। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि तीनों के तीनों पीरियड पे सेक्शन 128 कैपिटल ए एप्लीकेबल है। टैक्स का पेमेंट करके इंटरेस्ट और पेनल्टी बचा सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि अगर इसी नोटिस में 20, 21 या 21, 22 ये भी इंक्लूड हो तो क्या होगा। अब देखिए 17, 18 से लेके 19, 20 तक इसको हम बोल सकते हैं वेवर पीरियड, क्योंकि इस पीरियड के लिए सेक्शन 128 कैपिटल ए एप्लीकेबल है। पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा अगर टैक्स का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देते हैं, यानी 31 मार्च 2025 से पहले अगर कर देते हैं तो। लेकिन बात करें 21, 22 और 20, 21 ये दोनों साल नॉन वेवर पीरियड में आएगा। नॉन वेवर पीरियड यानी इन दोनों फाइनेंशियल ईयर के केस में सेक्शन 128 कैपिटल ए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए नोटिस तो एक ही साथ आया, तो यहाँ लॉजिक क्या कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 और 19, 20 से रिलेटेड जो टैक्स अमाउंट है वो हम पेड कर देंगे। बाकी 2 साल का केस चलता रहेगा। इन तीनों सालों का टैक्स पेमेंट करके इंटरेस्ट और पेनल्टी बचा लेंगे। लॉजिक तो यही कहता है और यही होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को झटका दे दिया है, बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। अभी देखिए इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बोला है कि अगर आपको कंबाइंड नोटिस मिला है 5 साल का, यानी मल्टीपल ईयर्स का, जिसमें वेवर पीरियड भी इंक्लूड है और नॉन वेवर पीरियड भी इंक्लूड है, तो अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी बचाना चाहते हैं, यानी सेक्शन 128 कैपिटल ए का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। नोटिस में मेंशन टोटल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी 17, 18, 18, 19, 19, 20 का तो पेड करना ही है, साथ में 20, 21 और 21, 22 का भी टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तब जाके आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट कौन सा माफ़ होगा। ये मत सोचिएगा कि 20, 21 और 21, 22 का भी माफ़ हो जाएगा। पेनल्टी और इंटरेस्ट तो माफ़ होगा इसी पीरियड का, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 का। लेकिन टैक्स का पेमेंट करना होगा आपको टोटल। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल।
मान के चलिए नोटिस में टैक्स अमाउंट मेंशन है 10 लाख का, 10 लाख का टैक्स अमाउंट मेंशन है, जिसमें से 17, 18, 18, 19 और 19, 20 से रिलेटेड जो टैक्स है, इन तीनों फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो टैक्स है वो है 5 लाख, और इन दोनों ईयर्स का टैक्स जो है वो है 5 लाख। तो यहाँ पे आपको 5 लाख से रिलेटेड जो पेनल्टी है उसको बचाने के लिए आपको ये वाला 5 लाख भी पेड करना पड़ेगा, यानी टोटल 10 लाख पेड करेंगे तब जाके आपको 17, 18, 18, 19 और 19, 20 से रिलेटेड पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ होगी। चलिए देखते हैं इसका लैंग्वेज क्या कहता है। देखिए सर्कुलर नंबर 238/32/2024 GST। ये देखिए क्लैरिफिकेशन नंबर 6, वेयर द नोटिस और ऑर्डर इन्वॉल्व मल्टीपल पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम द पीरियड फॉर विच वेवर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 128 कैपिटल ए इज एप्लीकेबल, यानी 17, 18, 18, 19 और 19, 20, and includes some other tax periods for which such waiver is not applicable, whether the benefit of waiver of interest or penalty or both under section 128 capital A can be availed for the period covered under section 128 capital A. If so, what is the tax amount payable for claiming waiver under section 128 कैपिटल A? यानी अगर एक ही नोटिस या ऑर्डर में एक से ज़्यादा पीरियड इंक्लूड है, जिसमें वेवर वाला पीरियड भी है जिसपे सेक्शन 128 A एप्लीकेबल है, और कुछ ऐसे भी पीरियड इंक्लूड है जिसपे सेक्शन 128 कैपिटल A एप्लीकेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ होगा? अगर होगा तो टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा? देखिए क्लैरिफिकेशन क्या दिया इन्होंने। द टैक्स पेयर इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ इन सच केसेस वेयर द डिमांड नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर स्पेंस टैक्स पीरियड कवर्ड अंडर सेक्शन 128 कैपिटल ए एंड दोज नॉट कवर्ड अंडर द सेक्शन। यानी क्लेम करने के लिए एलिजिबल तो है, हाउएवर मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, एज पर सब रूल 4 ऑफ रूल 164 the taxpayer shall be required to pay the full amount of tax demanded in the notice, statement or order as the case may be। यानी नोटिस के अंदर, नोटिस या ऑर्डर के अंदर जो भी टैक्स अमाउंट दिया गया है वो पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट पेड करना पड़ेगा, तब आप जाके इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ करवा सकते हैं। यानी एलिजिबल तो है लेकिन पेमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा। जितने पीरियड का नोटिस एक साथ आया है टोटल पीरियड का टैक्स अमाउंट पेड करना पड़ेगा, तब जाके आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्लैरिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।